मैं डॉक्टर राम कुमार सिंह, हिंदी अध्यापक, आप सभी का इस वीडियो व्याख्यान में स्वागत करता हूं। आज मैं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा कक्षा द्वादश के निर्धारित पाठ्यक्रम में गज़ल पाठ का भावार्थ भाग 2 प्रस्तुत कर रहा हूं। आप सभी एकाग्रता एवं तल्लीनता के साथ सुनेंगे। ये गज़ल संख्या 5वां है। एक की मत भी अदा करे हैं हम बदरुस्ती ये होश व हवास, तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी हो ले हैं। तो प्रसंग है, इस गज़ल का प्रसंग है, प्रस्तुत शेर हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित गज़ल से उद्धृत है। इसके रचयिता फिराक गोरखपुरी जी हैं। इसमें कवि ने प्रेम की कीमत अदा करने के बारे में बताया है। कवि कहता है कि हम पूरे विवेक के साथ तुम्हारे प्रेम के लिए पूरी कीमत अदा कर रहे हैं। हम तुम्हारे प्रेम का सौदा करने वाले हैं, इसके लिए हम दीवाना बनने को भी तैयार हैं। कवि कहता है कि जो प्रेमी है वह समाज की नज़रों में पागल है। इस कविता में, इस गज़ल में कवि ने प्रेम के संपूर्ण समर्पण का वर्णन किया है। उर्दू शब्दावली का प्रभावशाली प्रयोग है। कीमत अदा करना मुहावरे का भी सुंदर प्रयोग है। अगला गज़ल है 6ठा। तेरे गम का पासे अदब हैं, कुछ दुनिया का ख्याल भी है, सबसे छिपा है दर्द के मारे, चुपके चुपके रोले हैं। तो इसमें जो कठिन शब्द है वह है गम। गम का अर्थ होता है दुख। पासे अदब यानी लिहाज। दुनिया मतलब संसार। ख्याल मतलब ध्यान। अब मैं इसका प्रसंग बता रहा हूँ। इस गज़ल में फिराक गोरखपुरी ने प्रेम की जो पीड़ा है उस पीड़ा को व्यक्त किया है। कवि अपनी प्रेमिका से कहता है कि मुझे तुम्हारे गम का पूरा ख्याल है, मैं तुम्हारी पीड़ा का सम्मान करता हूँ, परंतु मुझे संसार का भी ध्यान है। यदि मैं हर जगह तुम्हारे दिए दुखों को सबके सामने गाता फिरूं तो दुनिया हमारे प्रेम को बदनाम करेगी। इसलिए मैं इस पीड़ा को अपने हृदय में छिपा लेता हूँ और चुपचाप अकेले में रो लेता हूँ। आशय यह है कि प्रेमी अपने दुख को संसार के सामने प्रकट नहीं करता। कवि ने इस गज़ल में विरह भावना का बड़ा प्रभावशाली चित्रण किया है। चुपके चुपके में यहाँ पर पुनोक्ति प्रकाश अलंकार है और गज़ल छंद है और यहाँ वियोग श्रृंगार का वर्णन है। अगला गज़ल है फितरत का कायम है, तवाज़ुन आलमे हुस्नो इश्क में भी उसको उतना ही पाते हैं, खुद को जितना खो लेते हैं। अब यहाँ शब्द है फितरत। फितरत का अर्थ होता है स्वभाव। कायम मतलब स्थापित करना। तवाज़ुन यानी संतुलन। आलमे हुस्न इश्क यानी प्रेम और सौंदर्य का संसार। खुद मतलब स्वयं। प्रस्तुत शेर हमारी पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित गज़ल से उद्धृत है। इसके रचयिता फिराक गोरखपुरी जी हैं। इस गज़ल में फिराक गोरखपुरी ने प्रेम की प्राप्ति का उपाय बताया है। इसमें गोरखपुरी जी कहते हैं कि प्रेम और सौंदर्य के संसार में संतुलन कायम है। इसमें हम उतना ही प्रेम पा सकते हैं जितना हम स्वयं को खोते हैं। दूसरे शब्दों में, प्रेम में पहले स्वयं को मिटाना पड़ता है। जो व्यक्ति जितना अधिक समर्पण करता है वह उसे उतना ही प्राप्त करता है। अर्थात इसमें कवि ने प्रेम के स्वभाव को स्पष्ट किया है। और कबीर के साथ भावशाम भी है इस गज़ल में। जैसे कबीरदास जी कहते हैं, जिन खोजा तीन पाइएं, गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा खोजन चला, रहा किनारे पैठ। यानी यहाँ खोकर पाने में विरोधाभास अलंकार है और उर्दू मिश्रित हिंदी भाषा का प्रयोग है। अगला गज़ल है आबो ताप असरार न पूछो, तुम ही आंखें रखो हो, ए जगमग बैंतों की दमक है, या हम मोती रोले हैं। अब शब्दार्थ यहाँ है आबो ताब असरार यानी चमक दमक के साथ। इसका अर्थ हुआ चमक दमक के साथ। आंखें रखो हो यानी देखने में समर्थ हो। बैत शब्द है, बैत। बैत का अर्थ होता है शेर।
दमक मतलब चमक, मोती रोले का अर्थ हुआ आंसू छलकाना। तो प्रस्तुत गज़ल हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित है। इसके रचयिता फिरा गोरखपुरी जी हैं। इसमें गोरखपुरी जी ने अपने काव्य सृजन का आधार अपनी व्यथा बताया है, यानी बिना दर्द का काव्य सृजन नहीं होता। इसमें फिरा गोरखपुरी जी कहते हैं कि तुम्हें मेरी शायरी में जो चमक दमक दिखाई देती है उस पर फिदा मत हो, तुम्हें अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए, अर्थात ध्यान से देखना चाहिए। मेरे शेरों में जो चमक है वह मेरे आंसुओं की देन है। दूसरे शब्दों में कवि की पीड़ा से उसके काव्य में दर्द उभर कर सामने आया है। कवि विरह को काव्य के सृजन का आधार बताया है। कवि बच्चन ने भी कहा है, मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना। यहाँ मोती रोले विरह को व्यक्त करता है। आंखें रखना मुहावरे का भी सुंदर प्रयोग हुआ है। तो ये आज 4 गज़ल हुआ, 2 गज़ल शेष रह गया है। अगली कक्षा में 2 गज़ल का मैं भावार्थ बताऊंगा। धन्यवाद।